महाभारत कथा, कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की परमार्थ। सऊदी में शुरू हुआ इस्लाम का अंत, कट्टरपंथी हुए परेशान। इस्लाम का गढ़ कहा जाने वाला देश, क्या सऊदी मिटा रहा है इस्लाम? आखिर क्यों सऊदी में मस्जिदों को तोड़कर टॉयलेट बनाया जा रहा है? मुस्लिम जगत में मचा हड़कंप, आखिर सऊदी में क्या हो रहा है? इस्लाम का गढ़ कहा जाने वाला, जहां से इस्लाम की शुरुआत हुई थी, यानी सऊदी अरब में इस्लाम को खत्म करने की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, आपको बता दें, सऊदी के प्रिंस ने कई मकबरों और मस्जिदों को तोड़कर वहां टॉयलेट बनाने की शुरुआत कर दी है। आपको बता दें कि पुराने इस्लामिक धरोहरों को भी तोड़ा गया है। वो इस्लामिक देश जिसके बलबूते दुनिया के कई मुस्लिम देश तनतनाते फिरते हैं और इस्लामिक कट्टरपंथी को बढ़ावा देते हैं, आज वो भी सऊदी अरब के इस कदम से हैरान हैं और परेशान भी हैं। दोस्तों, क्या सच में अरब में मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है या फिर ये कोई अफवाह है? बताएंगे आज की इस हमारी वीडियो में। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, सऊदी अरब से जन्मा इस्लाम आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, जिसको मानने वाले करोड़ों मुसलमान दुनिया के कोने कोने में रहते हैं। दुनिया के 71 देश पूरी तरह से मुस्लिम देश कहलाते हैं, लेकिन बावजूद इसके सऊदी अरब का इस्लाम में एक खास रुतबा और मकाम है। ऐसा इसलिए क्योंकि अरब वही जगह है जहां इस्लाम के आखिरी पैगंबर कहे जाने वाले मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। मुसलमानों के सबसे पवित्र तीर्थस्थल यानी मक्का और मदीना भी अरब में ही स्थित हैं। अरब में जो शरिया कानून यानी इस्लामिक कानून है, उसकी तर्ज पर दुनिया के कई मुस्लिम देश भी अपने देश का शासन चलाते हैं, लेकिन अब अरब धीरे धीरे सेकुलर हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, कट्टरपंथियों के मुंह पर एक जोरदार तमंचा मारते हुए सऊदी अरब में अभी हाल ही फिलहाल में एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन हुआ है। इस्लाम में मूर्तियों की पूजा को हराम माना जाता है। यही वजह है कि इस्लामिक किताबों में इस बात का जिक्र मिलता है कि जब अरब की धरती पर पैगंबर साहब ने इस्लाम की शिक्षा देना शुरू की तो उन्होंने अरब के कई मंदिरों और मूर्तियों को तुड़वा दिया था, यह कहकर कि इस्लाम में मूर्ति की पूजा करना मना है, लेकिन इस्लामिक सरजमी पर मंदिर बनाए जा रहे हैं। अरब में मंदिर बनाने के अलावा कुछ दिनों में एक और खबर आई जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। आपको बता दें कि सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान ने सऊदी अरब में एक ऐसा फरमान दे दिया जिसे सुनने के बाद कट्टरपंथियों के पैरों तले जमीन ही खसक गई है। जी आपको बता दें कि अरब में सऊदी प्रिंस ने कई इस्लामिक धरोहरों को तोड़ने का हुक्म दे दिया है। अरब के प्रिंस ने सिर्फ इस्लामिक इमारतों, मकबरों और कब्रों को ही नहीं बल्कि कई मस्जिदों को तोड़ने का भी हुक्म दे दिया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, मक्का में आज जहां काबा शरीफ बना हुआ है, वहां कभी एक प्राचीन हिंदू मंदिर हुआ करता था जिसमें पूरी 360 मूर्तियां थी जो साल के 365 दिनों को दर्शाती थीं। लेकिन इस्लाम फैलाने के लिए मोहम्मद साहब के साथियों ने उन सभी मूर्तियों को तोड़कर एक कुएं में फेंक दिया था, मगर अब अरब में कुछ इसके उल्टा हुआ देखा जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने लंदन के इस्लामिक हेरिटेज रिसर्च फाउंडेशन की रिसर्च पब्लिश करते हुए यह बताया था कि साल 1985 के बाद से सऊदी अरब में 98% से भी ज्यादा इस्लामिक इमारतों और धरोहरों को नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। खबर तो यह भी आई है कि सऊदी शेख अरब से इस्लाम के इतिहास को मिटाना चाहते हैं। आपको बता दें कि वाशिंगटन के इंस्टीट्यूट फॉर गल्फ अफेयर्स के अली अल अहमद ने ऐसी आशंका जताई थी कि सऊदी अरब में ऐसे कई बदलाव किए गए हैं, कई इस्लामिक इमारतों को तोड़ दिया गया है तो कईयों को लाइब्रेरी और टॉयलेट में बदल दिया गया है। आपको बता दें कि सऊदी अरब के जनरल ऑफ रॉयल प्रेसिडेंसी की 61 पन्नों की एक रिपोर्ट इस बात का जिक्र भी करती है, जिसमें 570 ईसा पूर्व बैत अल मारविली यानी पैगंबर मोहम्मद साहब का जहां जन्म हुआ था, वहां 70 साल पहले मौलवियों ने एक इबादत खाना बनवाया था जिसे सऊदी अरब की सरकार ने रातों रात बदल दिया और उसकी जगह एक लाइब्रेरी बना दी। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब की पहली पत्नी बीबी खतीजा का घर भी तोड़ दिया गया। इस्लामिक किताबों में इस घर की बहुत अहमियत थी क्योंकि यही वो जगह थी जहां पर पैगंबर मोहम्मद साहब और बीबी खतीजा के बच्चे जैनब बिन्त मोहम्मद, रुकैया बिन्त मोहम्मद, कुलथम बिन्त मोहम्मद, फातिमा, कासिम और अब्दुल्ला इब्न मोहम्मद का जन्म हुआ था।
इस जगह को साल 1989 में हरम विस्तार के दौरान तोड़ दिया गया था और इस जगह लाइब्रेरी बनाई गई थी, मगर अब खबरें आ रही हैं कि इस लाइब्रेरी को भी तोड़ दिया गया है और सऊदी सरकार ने इस जगह टॉयलेट बनवा दिया है। अरब में हो रहे इन बदलावों को देखकर कट्टरपंथी भी हैरान हैं और परेशान भी हैं। आपको बता दें कि अरब के पहले खलीफा अबू बकर के घर को तोड़कर भी हिल्टन नाम का एक होटल बना दिया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरब ने मुसलमानों के पवित्र स्थान मक्का मदीना को भी नहीं छोड़ा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मक्का मदीना में मोहम्मद साहब के घर को भी तोड़ने की बात कही जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि साल 2020 में आले सऊद ने अलावा मिमिया में बनी हुई इमाम हुसैन मस्जिद को भी तोड़वा दिया गया। आपको बता दें कि यह मस्जिद भी इस्लाम में खास जगह रखती थी, क्योंकि यह वही मस्जिद थी जहां पर शहीद शेख बाकर अनीमल नमाज पढ़ा करते थे। इस मस्जिद के साथ अरब का पहला इस्लामिक स्कूल कही जाने वाली मस्जिद, जहां पर मोहम्मद साहब ने अपने बच्चों को इस्लाम की तालीम दी थी, जोरदार अल अकरम में भी तोड़ दिया गया। ये मस्जिद मक्का के अल हराम मस्जिद का हिस्सा थी। आपको बता दें कि मोहम्मद साहब और मरिया से जन्मे बेटे इब्राहिम के जन्म स्थान को भी सऊदी सरकार ने तोड़कर मार्बल का फर्श बना दिया। दुनिया भी सऊदी सरकार के इस कदम से हैरान और परेशान है। किसी को यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों सऊदी अरब इस्लाम में सबसे बड़ा मर्तबा रखने वाले मोहम्मद साहब के रिश्तेदारों के घरों और मकबरों को इस तरह तोड़ रहा है। आपको बता दें कि सऊदी अरब ने मोहम्मद साहब के पिता अब्दुल्लाह की कब्र को भी तोड़वा दिया। इसके अलावा मदीना में बनी हुई जन्नत अल बाकी, जहां मोहम्मद साहब की रिश्तेदारी की कब्रें थीं, उसे भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। सऊदी अरब सरकार ने यह भी ऐलान किया था कि मोहम्मद साहब के अवशेषों को किसी अज्ञात जगह ले जाकर दफना दिया जाए। यह मशवरा सऊदी अरब के एक विद्वान ने सऊदी सरकार को दिया था। इस बात का अरब ने कई मुस्लिमों ने विरोध भी किया, लेकिन 61 पेजों की रिपोर्ट को सबमिट करते वक्त विद्वान ने तर्क दिया था कि जिस जगह मोहम्मद साहब की कब्र है उसके आसपास के कक्ष को तोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह कब्र शिया मुसलमानों के लिए खास मकाम रखती है, जिसकी वजह से यहाँ मुसलमान आकर इबादत करना शुरू कर देते हैं, जबकि इस्लाम में किसी पत्थर की इबादत करना हराम है। इसलिए उनका मानना था कि उसे तोड़ दिया जाना ही बेहतर होगा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि मोहम्मद साहब की कब्र पर जाकर उसकी इबादत लोग करते हैं, जो कि एक तरह से पत्थर की इबादत करने जैसा ही है। इसलिए वह इस बात पर जोर देते हैं कि मोहम्मद साहब के अवशेषों को किसी अज्ञात जगह पर दफना दिया जाए। दोस्तों, सऊदी अरब में जिस तरह मोहम्मद साहब के रिश्तेदारों की कब्रों और घरों को तोड़ा जा रहा है, ऐसा अगर कहीं हिंदुस्तान में होता तो शायद दंगे छिड़ जाते, क्योंकि जिस देश में मुगलों के मकबरों को तोड़ने पर बवाल हो जाता है, वो मोहम्मद साहब के मस्जिदों को, कब्रों को टूटने कैसे देते। सऊदी अरब का ये कदम वाकई में हैरान कर देने वाला है। पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान का हर कट्टरपंथी इस बात को लेकर परेशान दिखाई दे रहा है, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं सकते। कट्टरपंथियों को इस बात से भी डर है कि कहीं अरब में इस्लाम के इतिहास के साथ छेड़छाड़ न कर दी जाए। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।